नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। राहुल गांधी का जब सोशल मीडिया पर कोई कोई ट्वीट आता है तो ऐसा लगता है कि या तो जो है सोशल मीडिया पर या जो कुछ सेलेक्टिव मीडिया के लोग हैं वो उनका मजाक उड़ाएंगे, तो कई कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लगता है कि भाई चलिए राजनीतिक विकास उनके मन में हो रहा है, या उनके मन में जो है अब जो है हिंदुस्तान के से जुड़े हुए मुद्दे भी जो है आ रहे हैं, जिसका लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो सवालिया निशान उठा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए। आज जो है सुबह सुबह राहुल गांधी का एक ट्वीट आया जिस पर लगातार जो है डायरेक्टली तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया गया। राहुल गांधी ने पूछा है कि चाइना, रशिया, अमेरिका में कोरोना वैक्सीन शुरू हो चुका है, मिलना शुरू हो चुका है, तो हिंदुस्तान में कब से मिलेगा मोदी जी? ये सवाल जो है राहुल गांधी ने पूछा है। और राहुल गांधी इस सवाल को लेकर पिछले कई मतलब के लॉकडाउन के सिलसिले को लेकर, उसके बाद जो है सरकार की क्या नीतियां रही लॉकडाउन में, उस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन सवालों के बीच जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आ रहा। शायद उनको लग रहा होगा कि विपक्ष में बैठे लोग या राहुल गांधी उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी व्यक्ति देश का जो है शायद इंपॉर्टेंस नहीं रखता, इसलिए जो है जो भी फैसले होते वो पहले कर लेते, उसके बाद उसको देशवासियों का फैसला बताते। पता नहीं उनके किसी भी फैसले में देशवासी कहाँ पर होते और उनकी कितनी राय ली जाती। तो आइए कुछ जो है बड़े इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट आपको बताता हूं कि कोरोना वायरस को लेकर अब तक क्या अपडेट हो मतलब के हुए। राहुल गांधी ने कहा है कि लगभग अपने ट्वीट में कहा है कि 23 लाख पीपल इन द वर्ल्ड हैव ऑलरेडी रिसीव्ड कोरोना वैक्सीनेशन, मतलब कि 23 लाख से ज़्यादा लोग जो है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के वैक्सीन उनको मिल चुके हैं। चाइना, यूके, रशिया हैव स्टार्टेड, मतलब इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब आइए कि पूरे जो है हिंदुस्तान में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि 10 मिलियन से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं। लॉकडाउन बहुत अच्छा होता, मुकेश अंबानी भी कह रहे थे कि भाई जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते और अगर कोरोना वायरस कुछ साल पहले होता तो कंडीशन खराब होती। अब पता नहीं कंडीशन कैसी खराब होती, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में बात करके क्या ही कंडीशन खराब करते। अब आपको बताते हैं हिंदुस्तान में आपको बताते हैं कि 1,75,116 कोरोना वायरस केसेस हुए। तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया का अगर आप आंकड़ा लगाएंगे तो यहाँ पर जो है 7,78,17,21 पूरे केसेस हुए, जिसमें जो है 43,08,984 जो है डेथ हो चुके हैं। उसके बाद अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के अगर डेटा को अगर आप देखते हैं तो उसमें जो है 1,81,84,737 केसेस हुए, वहाँ पर भी डेट जो है 3,22,343 हुए। हिंदुस्तान का अगर आप डेट रेशियो देखेंगे तो 1,46,111 मतलब कि डेथ रिकवर, मतलब कि अकॉर्डिंग टू डेटा जो है पता चल रहा है विकिपीडिया के अनुसार जो है पैंडेमिक में क्या क्या चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन शुरू हो चुके। अब जो है हरियाणा के मिनिस्टर अनिल विज पर ट्राई किया गया, मगर ट्राई करने के बाद भी कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गए। तो जो वैक्सीनेशन के ट्रायल एरर का दौर चल रहा था वहाँ पर तो वैक्सीनेशन जो है सक्सेस नहीं हुआ। और वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर खास करके जो है कुछ सेलेक्टिव मीडिया के लोग इस तरह से बातें कर रहे थे, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कि कोरोना वायरस का वैक्सीन कब आएगा। रोज नए अपडेट, खबर नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था कि बोरिंग खबरें चल रही है जिससे आम जनता कोई लेना देना नहीं है। इतने डेट्स आते और इतने डेट्स चले जाते कि ध्यान भी नहीं रहता है लोगों को कि कोरोना वायरस का वैक्सीन आएगा भी या नहीं आएगा। अब आइए आपको एक चीज़ जो है आपको बताते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसके तरफ से एक अपडेट सामने आया है कि कोरोना वायरस के वैक्सीन हिंदुस्तान में कब से मिलने शुरू हो जाएंगे और कब से ये पैंडेमिक या नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ जो असल युद्ध है, ताली बजा लीजिए, थाली बजा लीजिए, लॉकडाउन कर लीजिए, लॉकडाउन का कुछ खास जो है मतलब के इफेक्ट देखने को तो ज़रूर मिला, मगर उससे देश को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और ताली थाली से तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। जिन लोगों ने ताली थाली को पीट के तोड़ लिया होगा या फोड़ लिया होगा, शायद उसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है कुछ जो है कंपनसेशन अमाउंट देना चाहिए, कुछ उनको पैसे मिल जाने चाहिए थे, चूँकि बेचारे ने मोहब्बत में अंधभक्ति का मुजाहरा करते हुए जो है अपने ताली थाली को तोड़ लिया। अब आप जो है आप समझिएगा कि चाइना सबसे ज़्यादा वैक्सीन दे चुका है, उसके बाद जो है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, इन सब जगहों पर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया। हिंदुस्तान में नहीं हुआ। बट उसके बाद जो ये भी एक रिपोर्ट सामने आई कि हिंदुस्तान की तरफ से जो है एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड
के जो अप्रूव किया था वैक्सीन, वो लगभग नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। ये जो अभी के इंडिया टुडे के रिपोर्ट के अनुसार जो है ये बात सामने आ रही है कि नेक्स्ट वीक से जो है कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है हिंदुस्तान में जो है शुरू हो जाएगा, जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका, जिसको ऑक्सफोर्ड ने भी अप्रूव किया। आप देखते हैं कि ये कोरोना वायरस के वैक्सीन बिहार में सबसे पहले मिलता है, या भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन जगह पर चुनावी मुद्दे में फ्री कोरोना वायरस वैक्सीन की बात की वहां पर मिलता है। वैसे बंगाल में तो इस मरतबा भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत दमखम लगा रही है, मगर प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि भाई जो है 100 सीट से ज़्यादा जीत ही नहीं पाएगी। तो अब बिहार के लोगों को वैक्सीन पहले मिलेगा या बंगाल के लोगों को वैक्सीन पहले मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।